तो भाई लोग, मेरे चैनल से वनवास के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई जिस पर मैं बात करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर लोकेश कनगराज और हमारे सबके थलाइवर रजनीकांत की आने वाली मूवी थलाइवर 171 नाउ टाइटल्ड एज कूली, जिसका कुछ टाइम पहले ही अनाउंसमेंट वीडियो आया था। और जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इस मूवी के लिए मैं कितने टाइम से एक्साइटेड हूँ। एक तो लोकेश कनगराज और रजनीकांत के साथ आना ही उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है, लेकिन इस अनाउंसमेंट वीडियो को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि क्या ये मूवी एलसीयू का पार्ट होगी या नहीं। अब वो एक अलग बात है कि लोकेश कनगराज ने लियो के टाइम की तरह इस बार भी यही स्टेटमेंट दी है कि कूली एक स्टैंड अलोन फिल्म होने वाली है, लेकिन जो ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस मैंने इस अनाउंसमेंट वीडियो में ढूंढे हैं उनको एनालाइज करने के बाद आई थिंक अदरवाइज। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि विल थलाइवर 171 बी अ पार्ट ऑफ LCU or not? So without further ado, let's get started. अब देखो, रजनीकांत सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है। रजनीकांत की मूवीज अपने आप में एक फेस्टिवल होती हैं। एंड विद रजनीकांत गिवन अ 650 करोड़ फिल्म विद जेलर लास्ट ईयर, ही इज इन हिज सुप्रीम फॉर्म राइट नाउ। और स्टार्स को उनके पीक पर्सोना में कैसे यूटिलाइज करना है ये शायद लोकेश कनगराज से बेहतर कोई नहीं जानता। कैथी, विक्रम, लियो में लोकेश कनगराज ने इस चीज को प्रूव भी किया है। और कूली के अनाउंसमेंट वीडियो को देखकर इस बात की पूरी गारंटी है कि ये मूवी भी रजनी पर हाई होने वाली है। रजनीकांत की प्रेजेंस और करिश्मा पूरे नैरेटिव को एलिवेट कर सकता है और लोकेश कनगराज के पास पूरा चांस है उस पर खेलने का। एंड विद द लुक्स ऑफ द अनाउंसमेंट वीडियो इट लुक्स द सेम वे। अब देखो, LCU और लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड यूनिवर्सेस राइट नाउ। और ये यूनिवर्स की फैन बेस इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब लोकेश कनगराज के हर नए आने वाले प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला सवाल यही होगा कि इज इट अ पार्ट ऑफ द LCU और नॉट। बट विद थलाइवर 171 ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं लग रही, बिकॉज आई हैव गॉट सम सॉस ओवर हियर एज वेल, जिसमें सबसे पहले आता है द अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। अब देखो, ये LCU की सारी मूवीज को अगर कोई एक कड़ी जोड़ती है तो वो है क्राइम। अब चाहे वो कैथी या विक्रम में ड्रग्स हो या फिर लियो में ओपियम एंड टोबैको, इन सारे कैरेक्टर्स को यही अंडरवर्ल्ड की दुनिया ने एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। और यही चीज कूली की अनाउंसमेंट वीडियो पर भी लागू होती है, क्योंकि द बिगेस्ट टेक अवे अगर आप इस अनाउंसमेंट वीडियो से कोई ले जा सकते हो तो वो ये है कि इस मूवी में गोल्ड की स्मगलिंग एक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले करने वाली है। और ये एक डेवलपमेंट हमें कूली मूवी की टाइमलाइन के बारे में भी बहुत कुछ हिंट देती है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि बैक इन द टाइम्स gold smuggling was the biggest black market entity in the whole world, जिसमें एक बहुत इंटीग्रल पार्ट था एक्सपेंसिव वॉच, जिसकी ग्लिम्स हमने इस अनाउंसमेंट वीडियो में भी देखी। और यहाँ आप लोकेश कनगराज की अटेंशन टू डिटेल की भी दाद दोगे, क्योंकि अगर वो चाहते तो इन वॉचेस को ऐसे ही रख सकते थे, लेकिन इन वॉचेस को एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड होना सिर्फ फॉर सीन पर्पस नहीं है, बल्कि पुराने वक्तों में एक्सपेंसिव वॉचेस को ऐसे ही एक दूसरे के साथ जोड़कर लड़ी बनाकर स्मगल किया जाता था। और क्या तुमने सोचा है कि जिस जगह पर ये सारा सीक्वेंस शूट हुआ है वहाँ पर बहुत सारी गोल्ड की चीजें पड़ी हुई थी, तो सिर्फ इस गोल्ड वॉचेस पर ही क्यों इतना एम्फेसिस डाला गया? इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है और वो है रोलेक्स सा। क्योंकि अगर थलाइवर 171 LCU का पार्ट बनती है तो मुझे ऐसा लगता है कि रजनीकांत और रोलेक्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ईस्टर एग जो इस अनाउंसमेंट वीडियो में हमें मिला वो है द कमल हसन कनेक्ट। अब मैक्सिमम ऑडियंस ने इस अनाउंसमेंट वीडियो को हिंदी लैंग्वेज में देखा होगा, जहाँ एट द एंड रजनीकांत शाहरुख खान का सॉन्ग मुझे देखा तो ये जाना सनम गुनगुना रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम इसी टीजर को इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो तो उसमें हम रजनीकांत को उनके आइकॉनिक सॉन्ग संबो सेवा संबो की लाइंस बोलते हुए सुनते हैं, which is from the movie Ninai Thale Inekam, which released back in 1979. But the interesting part is कि इस मूवी में कमल हसन लीड रोल में थे and रजनीकांत sir was in the supporting role. And we very well know that in LCU, Kamal Hassan sir is the pioneer by playing Vikram's character. अब थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में बात करी कि कैसे LCU के सारे कैरेक्टर्स को ये अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन जोड़ता है, लेकिन वहीं पर एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये आता है कि ये कनेक्शन इन कैरेक्टर्स को दो सेक्शंस में डिवाइड कर देता है, जहां एक तरफ आपके हीरोज तो डिफाइन हैं विक्रम, लियो और कैथी की शक्ल में, लेकिन अभी ऑन द नेगेटिव साइड आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोलेक्स के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है। एंड इवन दो आई लव रोलेक्स कैरेक्टर, बट इन माई ओपिनियन इस वक्त अगर LCU के इस पूरे नैरेटिव में किसी एक
चीज की कमी है तो वो है एक अल्टीमेट विलन की। एंड व्हाट आई थिंक इज दैट विद थलाइवर 171 लोकेश कनगराज इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट अल्टीमेट विलन इन द फॉर्म ऑफ रजनीकांत कैरेक्टर। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहले तो ये कि ये न्यूज कंफर्म्ड है कि रजनीकांत सर का कैरेक्टर कूली मूवी में नेगेटिव शेड्स का होने वाला है, जिसकी एक एग्जांपल तो रजनी सर के टाइटल कार्ड में देख सकते हो, जहां मोस्टली उनकी मूवीज में ये टाइटल कार्ड ब्लू होता है लेकिन यहाँ पर सुपरस्टार रेड से लिखा हुआ है, शोकेसिंग द डार्क साइड ऑफ इट्स कैरेक्टर एंड कीपिंग द गोल्ड स्मगलिंग थिंग इन माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की स्टोरी कैथी, विक्रम और लियो से पहले टेक प्लेस करेगी टू एस्टैब्लिश दिस कैरेक्टर इन अ ग्रेट मैनर। एंड फनी इनफ मैंने आज से 11 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक पोटेंशियल स्टोरी लाइन बताई थी फॉर द LCU फ्यूचर, जिसमें मैंने सेम पॉइंट एस्टैब्लिश किया था कि वी नीड अ बिगर कैरेक्टर देन रोलेक्स टू टेक ऑन ऑल दीज हीरोज एट वंस। और अगर तो थलाइवर 171 वाकई में LCU का पार्ट बनती है तो शायद ये वाली पॉसिबिलिटी भी सच हो जाए। और एक बहुत ही सटल ईस्टर एग लोकेश कनगराज ने बहुत ही चुपके से इस अनाउंसमेंट वीडियो में डाला है। तुम लोगों को विक्रम का अनाउंसमेंट वीडियो याद है? उसके एंड में कमल हसन सर का कैरेक्टर कुछ ये कहता है। अब इस टर्म का हिंदी ट्रांसलेशन है लेट्स बिगिन, और वही कूली के अनाउंसमेंट वीडियो में रजनीकांत सर एंड पर कहते हैं मुड़चिड़लामा, और इस टर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन है लेट्स एंड, व्हिच शोकेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ रजनीकांत बीइंग द अल्टीमेट विलन एंड कंप्लीटिंग द आर्क ऑफ दिस लोकेश कनगराज यूनिवर्स। अब देखो भाई लोग, जितनी डेवलपमेंट भी LCU को लेकर चल रही है उससे एक चीज तो क्लियर है कि लोकेश कनगराज इज प्लानिंग टू डू समथिंग बिग। ये बात मैं बार बार करता हूँ बट यू कैन नॉट गेट इनफ ऑफ इट। तलापति विजय, कमल हसन, कार्ती और ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड नाउ यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ थलाइवर रजनीकांत ज्वाइनिंग द पार्टी एज वेल। थिंग्स आर गेटिंग बिगर एंड बिगर। और एक खबर सामने ये भी आ रही है कि लोकेश कनगराज ने शाहरुख खान को अप्रोच किया है थलाइवर 171 में एक कैमियो प्ले करने के लिए। एट फर्स्ट शाहरुख खान ने उसको मना कर दिया, लेकिन अब लोकेश कनगराज दोबारा शाहरुख खान से मिलने वाले हैं स्टोरी के अंदर कुछ चेंजेस करने के बाद। तो नाउ सी कि अगर शाहरुख खान भी इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो खुद सोचो कि इस मूवी का लेवल क्या होने वाला है। तीनों आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है, क्या कूली LCU का पार्ट बनेगी या नहीं। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.